हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और लाजवाब होंगे। सारे के सारे अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, पिछले कल वीडियो में हमने आपको बता के रखा था कि आपकी क्लास अब डेली जो है डे बाई डे चलने वाली है। तो अपने चैनल से जुड़े रहना और आगे भी वीडियो को शेयर करना है, औरों को भी जोड़ देना है। ठीक है जी। तो मैंने आपको एक बात और बोली थी, आपकी जीके की क्लास भी जो आपके आने वाली है, तो अलग से आपको जो है एक टीचर जो आपको जीके करवाने वाले हैं और साथ साथ रीजनिंग भी आपकी होने वाली है। तो कल से आपकी जो है जीके की क्लास भी आने वाली है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले हम मैथ की क्लास पे आते हैं। और पहला ही क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में दे के रखा है। मैंने आपको बोल के भी रखा कि जब भी आप क्वेश्चन को करते हो तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और खुद से करने का प्रयास पहले करिएगा, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में देख रखा कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका विक्रय मूल्य जो है, जिसका क्रय मूल्य बोला है, सीपी बोला है 21,500 है ना। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले भी हमने ये क्वेश्चन जो है पहले करवा के रखे हैं। देखो, पूछा क्या कि अंकित मूल्य हमसे पूछ कर रखा है। क्या पूछा है? अंकित मूल्य हमसे ये पूछ कर रखा है। ठीक है जी। एमपी हमसे पूछ के रखा है, तो करना क्या है, देखो इसमें हम पहले लगाएंगे। देखो, 20% ये छूट है और ये 20% का लाभ है। ठीक है, रोल ऑफ फ्रैक्शन हम इसमें लगाएंगे, पहले भी करवा के आपको रखे हैं। देखो, 20% छूट है तो 20% छूट, देखो इसमें दो ही फ्रैक्शनें बनेगी। क्या बनेगी? एक तो बनेगी 80/20, 120 बनेगा क्योंकि 20% का लाभ है। ठीक है, और दूसरी फ्रैक्शन क्या बनेगी? दूसरी बनेगी 120, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 120/80, यही दो फ्रैक्शन हमारे पास बनेगी। ठीक है, आप समझने वाली बात क्या है, देखो जब भी आपको क्रय मूल्य दे के रखा होगा, आपसे क्या पूछेगा? अंकित मूल्य पूछेगा। क्या पूछेगा? अंकित मूल्य आपसे पूछेगा। तो आपने क्या करना, देखिए थोड़ा पेन को चेंज करते हैं। अंकित मूल्य अगर आपसे पूछेगा तो आपने क्या करना है, अपने बड़े वाले फ्रैक्शन के साथ इसको गुना करना है। ठीक है, जो आपके पास सीपी दे के रखा होगा, ठीक है, उसे आपने क्या करना है, बड़े वाले फ्रैक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। आपके पास आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। हाँ, चलिए, फ्रैक्शन हमारे पास कितनी बनी थी? 120/80। कहाँ से बना था? ठीक है, चलिए, तो क्रय मूल्य कितना है? 21,500। तो लिख देते हैं 21,500। ठीक है, फ्रैक्शन क्या बनी थी? 120/80। बस इतना सा कार्य आपने करना था, आपका आंसर ये निकल के आना था। ठीक है, चलिए कटा देते हैं इसको। काट के हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, चलिए, अब आपको पता है कि शून्य से ये शून्य जो है कट जाएगी। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, ये 4 से कटेगा 2 बार में, और ये 4 से कटेगा कितनी बार में? 3 बार में कटेगा। ठीक है, अब ये 2 काटेगा ऊपर को, देखो 10 दूने 20 और 7 दूने 14, 5 दूने 10। ठीक है, और ये एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, देखो अब इसको हम जब गुना करेंगे तो ये जीरो आएगा एक। ठीक है, 5 3 15, कैरी 1, 7 3 21, 1 22। ठीक है, और 10 3 30 और 1 32। ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो दोस्तों देखिए, मैच करिएगा कि किस ऑप्शन में ये हमारे पास देकर रखा है 32,250। तो ये देकर रखा ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास ये आंसर जो है देकर रखा, तो यही हमारा आंसर जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपके एग्ज़ाम में अब आएंगे तो आप इसको बिना पेन उठाए बिल्कुल 2 सेकंड में इसको उड़ाने वाले हो। ठीक है, अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालता रहूँगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देकर रखा है, चलिए पहले खुद से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बोला क्या कि 30 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 16 दिनों में एक तालाब खोद सकते हैं। 32 पुरुष कितने घंटे में ये कार्य करके, ठीक है, इसको मिटा दीजिएगा आप,
ये कार्य करके 20 दिनों में 2 समान तालाब जो है खोद सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक फार्मूला जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। क्या होता है फार्मूला, मैंने पहले भी आपको बता के रखा कि M1 D1 T1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, W1 इक्वल टू M2 D2 T2 बटे में W2। ठीक है, तो करना क्या होता है इसमें, ध्यान से देखिएगा। M1 कितना है हमारे पास, देखो 30 है। M1 कितना है 30, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, 30। ठीक है, और डी कितना है हमारे पास 16 गुने 16। ठीक है, टाइम कितना है T1 कितना टाइम कितना है, वो है 8। ठीक है, और टोटल जो वर्क कितना हो रहा है W1 कितना, वो है 1। बोलते हैं 1 तालाब खोदते हैं, तो बटे में कर देंगे हम 1। ठीक है जी, अब W1 कितना है, M2 कितना है, सॉरी M2 हमारे पास देख रखा है 32 पुरुष है। ठीक है, तो 32 ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 गुने, ठीक है, डी कितना है, ये हमारे पास देख रखा है 20। तो कितने समान तालाब हमसे ये 2 समान तालाब। ठीक है, टी हमसे पूछा है, हमसे ये पूछा है, टी हमसे पूछा है, तो नीचे आएगा W2 कितना आएगा, ये आएगा 2। बस इतना सा करना है, काट के आपका आंसर ये निकल के आने वाला है। ठीक है, चलिए देखो काटेंगे इसको, ये काटा कितनी बार में, 2 काटेगा 20 को काटेगा ये 10 बार में। ठीक है, और ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी। ठीक है, अब ये 16 काटेगा इसको 2 बार में। ठीक है, अब 2 काटेगा 8 को 4 बार में, वैल्यू क्या बची 4 गुने 3, तो 4 3 12, तो 12 जो है टी हमारे पास ये आने वाला है 12 दिन में ये। ठीक है, इसका आंसर जो है आने वाला है, प्रतिदिन 12 घंटे जो है ये इसका आंसर आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इसको फोड़ने वाले हो, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है, देखो एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार में औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, पहले खुद से करने का प्रयास करिएगा। देखो बोला क्या कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। पहले हम माता पिता का निकालते हैं। देखो बोला गया कि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है। कितनी है जी 36 वर्ष है, तो माता पिता है, तो माता और पिता कितने लोग हैं, ये 2 लोग हैं, 2 लोग हैं माता पिता, और इनका जो औसत है कितना है, ये 36 है। ठीक है, अब बोला गया कि 3 बच्चे भी है, 3 बच्चे भी है और उनका औसत कितना है। देखो ये बोला कि बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 3 बच्चे हैं तो 3 लिख देते हैं, 3 गुने 10। बस इतना सा कार्य हमने करना था। तो बोला गया कि तो परिवार की औसत आयु, तो परिवार की पूछी है, जब पहले हम इनको गुना करेंगे तो देखो 36 दूनी कितने होते हैं 72, 10 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा ये 30। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ के हमारे पास कितने आने वाला है, ये आएगा 102, 102। अब देखो 3 बच्चे हैं और 2 माता पिता है, टोटल परिवार का पूछा है हमसे, तो ये कितना बन जाएगा 5, तो 5 से इसको काट देंगे। ठीक है, तो आपको पता कि जब भी ये काट के आएगा 20 पंजे 100 और पॉइंटों में जाएगा, तो पॉइंटों वाला हमारे पास ऑप्शन कितना है, ये 20.4 देख रखा है और ऑप्शन नंबर डी में ही देख रखा है। तो काटेंगे इसको, जब भी 5 से इसको काट देंगे भाग करेंगे तो 20.4 इसका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आप आने वाले हैं तो आप इनको फोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का देख रखा है, ये भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो ए एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 195 दिनों में कर सकता है। ठीक है जी,
एक साथ कार्य करते हुए वह उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें एलसीएम मेथड लगाएंगे। एलसीएम मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। करना क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है। इसमें क्या करना होता है, एक्स गुने वाई, ठीक है, बटे एक्स प्लस वाई। अगर दोनों का मिलकर दे के रखा होता है तो बटे में हम करते हैं एक्स प्लस वाई। अगर एक का पूछता खाली का तो एक्स माइनस वाई करना था, ठीक है। कैसे करना था, देखिए एलसीएम नहीं लेना आपने। देखो एक्स का मान क्या है, ए, ठीक है। तो 130, ध्यान से देखना, 130 गुने 195 195 और बटे क्या करेंगे, ए प्लस वी करेंगे। अगर हम इनको जोड़ते हैं 195 और 130, तो ये हमारे पास कितना बनता है, ये बनता है 325। कितना बनेगा ये, 325 बनेगा। बस काट देंगे और आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। काटेंगे इसको तो पहले 6 से काटते हैं, ठीक है। तो इसको 5 से काटते हैं, ठीक है। 6 पंजे 30, ठीक, और 5 पंजे 25। 5 से काटा, ठीक है। 5 से ऊपर को काटते हैं, 5 दूने 10, ठीक है, और 6 पंजे 30, 26, ठीक है। अब फिर इसको 13 से काटते हैं, 13 पंजे 65, 5 और 13 दूने 26। 5 से काटते हैं 95 को, तो 5 तिये 15, देखो 5 काटेगा 195 को। अब 5 तिये 15 और 9 पंजे 45। वैल्यू क्या बचे, 39 गुने 2, और 39 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 39 दूने 78। इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, 78। तो 78 दिनों में ये कार्य जो है पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास ये देकर रखा, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5वां देकर रखा है कि कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चों को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी है। दोस्तों देखिए, मेरी आप राय मानिएगा कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको पहले क्या करिएगा, गो थ्रू ऑप्शन के साथ इसको करिएगा, ठीक है। कैसे करिएगा, गो थ्रू ऑप्शन के साथ आप इसको करिएगा। देखो पहले आप क्या करिए, पहला ऑप्शन उठाइए 200, ठीक है। 200 को आप उठाइएगा तो 200, देखो बच्चे कितने हैं, 40, 200 बटे 40। फिर से आप 200 करिएगा, 200 और 20 बच्चे अधिक हो रहे हैं। देखो समझने का प्रयास करिएगा कि 20 बच्चे अधिक हो रहे हैं, तो 40 पहले थे तो 20 अधिक हो गए, कितने बचे, ये 60 हो गए, ठीक है। अब देखो इनके बीच काट के, इनके बीच के अंतर जो है ये 5 आना चाहिए। इनके बीच का अंतर जो है काट के ये 5 आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा सेटिस्फाइड होगा। देखो इसको काटेंगे तो ये 5 और इसको काटेंगे तो ये पॉइंटों में जा रहा है, क्योंकि 6 से 20 तो कटता नहीं है, पॉइंटों में जाएगा, ठीक है। 5 का अंतर नहीं रहेगा, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले को देखते हैं। अगला कौन सा है, 300 है, सॉरी 400 है। तो आप ऐसे ही दिमाग लगाइएगा कि 400 जो है, देखिएगा 400 जो है, क्या आप इसको 60 से काट सकते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटता है, ठीक है। अब बचेगा, देखो हमारे पास कितना है, 300 आएगा, तीसरा ऑप्शन। जब 300 आएगा तो आप देखिएगा कि 300 जो है ये 40 से कटता है, तो 40 से 300 नहीं पूरा पूरा कटेगा, नहीं। अब बचेगा 600, तो 600 को उठाएंगे तो 600 बटे में 40, ठीक है। और दूसरे में कितना आएगा, 600। देखो 20 बच्चे अधिक हो रहे हैं, तभी मैं इधर 60 लिख रहा हूँ, ठीक है। 600 बटे में 60, क्योंकि 20 अधिक हो रहे थे। अब पूरा कटा देंगे, आपके पास आंसर जो है जैसे पूछा था वैसे के वैसे पूरा सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए ये 0 से ये 0 कटेगा, ठीक है। पेन को चेंज करते हैं, 0 से 0 ये कट चुका है, ठीक है। 15 चुके 60, ये कितना बचेगा, 15। और इसको काटेंगे 0 से 0, ठीक है। तो 6 से काटेगा 60, 10 बार में, ठीक है। अब देखिएगा कि दोस्त इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये 15 आ रहा है और ये 10 आ रहा है। अब इनके बीच का अंतर कितना रहा, ये रहा 5, ठीक है। 15 संतरे कम,
ठीक है, पहले 15 थे, फिर कितने हुए 10, तो जो है 15 नहीं 5 जो है कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ये सेटिस्फाइड हो चुका है। तो इसी तरह से आपने सोल्व करना है और थोड़ा सा आपने अपना दिमाग भी लगाना है कि कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। दोस्तों देखिए, अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि चैनल से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डेली आप जुड़िएगा। और आगे भी जितने ग्रुप स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने होंगे, उन आप ग्रुपों तक वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, देखो शेयर करने से क्या होता है कि अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम अच्छे से मोटिवेट होंगे और आपके लिए जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते ही लाते हैं, पर और अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कल जो है आपकी जीके की क्लास आने वाली है, तो आपको एक नए सर जो है जीके करवाने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए और जीके की क्लास जो है सभी आप देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।